राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ की पत्नी ने पिशाच को क्यों जन्म दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह अपना काम करके जंगल के रास्ते अपने घर वापस लौट रहा था। तभी शाम के समय उसे रास्ते में एक गाय अकेली रंभाती हुई जंगल में मिली। उसने इधर उधर देखा कि कोई और गायें उसे नज़र आ जाएं, लेकिन उसे कोई भी गाय नज़र नहीं आई। अब वह उस अकेली गाय को जंगल में नहीं छोड़ना चाहता था। क्या पता कोई जंगली जीव आए और इस गाय पर हमला कर दे। इसलिए वह उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आया और अपने गांव वालों से कह दिया कि यदि कोई गाय ढूंढते हुए आए और पूछे तो बता देना कि वह गाय मेरे पास है। वह गाय को पालने पोसने लगा, पर उसे लेने कोई भी नहीं आया। गाय भी बहुत ही सीधी सी थी। कुछ समय बाद ही गाय की एक बछिया हुई। वह दूध भी बहुत ज़्यादा देती थी। वह गरीब किसान उसका दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रहा था। अब उसका परिवार खूब दूध दही खाता था और उस गाय ने अगले साल फिर एक और बछिया को जन्म दिया। इस तरह से उसका गोवंश लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उसके पास कई गायें हो गईं। उसका जीवन जो बहुत अच्छा सुधर गया। अब वह दूध दही घी बेचकर बहुत जो अपने घर की जो गुजारा करने लगा। अब वह मेहनत मजदूरी करने कहीं बाहर नहीं जाता था। वह गायों की देखभाल में ही अपना समय निकाल देता और जो उससे आय होती उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। काफ़ी साल हो गए। अब गाय भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। अब वो अन्य गायों की तरह चरने के बाद जल्दी जल्दी नहीं आ पाती थी। धीरे धीरे आती थी। गाय के दांत और खुर निकल गए थे। एक दिन काफ़ी शाम हो गई, लेकिन वह बूढ़ी गाय घर नहीं आई। किसान की पत्नी ने किसान को आवाज़ दी, सुनो जी, हमारी भाग्यवान गाय अभी तक नहीं आई है, जरा उसे ढूंढने जाओ, कहाँ रह गई। तभी उस किसान की आवाज़ आई, अरे रहने दे, अब करना भी क्या है उसका, अब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आ जाए तो ठीक और ना आए तो ठीक, बूढ़ी हो गई है, कहीं मर गई होगी कहीं। किसान की पत्नी बोली, अजी ऐसी बातें क्यों करते हैं आप। उसी के प्रताप से तो आज हमारे दिन फिर गए हैं और हम इज्जत की रोटी खा रहे हैं। जाओ जाओ उसे ढूंढ के आओ। लेकिन उसके पति ने कहा, रहने दे, क्या करना है उसका। अब ये दोनों पति पत्नी की बातें जो गाय पीछे आ रही थी उसने सुन ली। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गरीब व्यक्ति है जिसको मैंने सींचकर इस लायक बना दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत वहाँ से पीछे मुड़ गई। उसे लगा मेरा अब इस घर में जाना बेकार है। वह जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी और किसान और उसकी पत्नी उसे देख लिया तो उसे बुलाने लगे, आवाज़ देने लगे, पर गाय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उसके पीछे भी भागा, पर वह अपनी पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगी। वह रुकी नहीं। शाम का वक्त था। वापस जंगल पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। उसके पेट में अभी बच्चा था, तो अब वह थक गई थी। वह एक पेड़ के नीचे थक कर सुस्ताने के लिए रुक गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे शेरनी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगी। तभी शेरनी उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन गाय डरी नहीं, बल्कि उसने शेरनी से कहा, आजा मुझे खा ले, मैं भी चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। शेरनी ने ऐसा पहली बार देखा था। वह समझ गई मौत से तो हर कोई डरता है। इसका मतलब यह गाय बहुत दुखी है, वरना कोई मरना नहीं चाहता। शेरनी ने उसे खाया नहीं, बल्कि उसके दुख का कारण पूछने लगी। गाय ने सारी कहानी उसे सुनाई। शेरनी को बड़ा दुख हुआ, पर शेरनी ने उसे खाया नहीं, बल्कि अपने साथ उसे अपनी गुफा पर ले गई और बोली, तुम अब मेरी बहन बन गई हो, तुम मेरी धर्म बहन हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, आराम से मेरे साथ रहो। गाय शेरनी के साथ चली गई
और वह शेरनी की देख रेख में रहने लगी। जो जंगल का हर कोई जानवर उसकी मदद कर रहा था। उसे अच्छी अच्छी घास खाने को मिल रही थी। अन्य जानवर भी उसके लिए हरी मुलायम घास खाने को लाते। गाय कुछ ही दिन में बहुत तंदुरुस्त हो गई। अब वह बछड़ा जनने वाली थी और शेरनी भी। तो दोनों ने एक साथ दोनों रह रही थी, बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद शेरनी के एक बच्चा हुआ, तो वह भी बहुत ही तंदुरुस्त था। शेरनी ने की अपने बच्चे की खुशी थी कि उसके बच्चा हो गया। माँ बनने की शेरनी को बहुत खुशी थी। गाय को भी बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद गाय को भी एक बछड़ा हुआ। शेरनी अब गाय के लिए बहुत खुश थी। सब ठीक ठाक हो गया। अभी कुछ गाय जो कुछ दिन घर पर ही थी, तो गाय के लिए सुंदर मुलायम मुलायम हरी हरी घास शेरनी लाती और अपने जंगल के लंगूर बंदर भालू को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि वे गाय के लिए बहुत बढ़िया घास ला कर दें। अब गाय और शेरनी के बच्चों में भी दोस्ती हो गई। शेर के बच्चे का नाम सिंहराज था और जो गाय का बछड़ा था उसका नाम बछराज था। अब गाय और शेरनी के दोनों जो सुबह जंगल में चली जाती। शेरराज और बछराज दोनों दिन भर खेलते रहते। बछराज को भूख लगती तो शेरराज उसके लिए घास तोड़ कर लाता। बछराज को बाहर नहीं जाने देता था। कहता था, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, फिर तुम्हें जंगली जानवर मार सकते हैं तो तुम गुफा में ही रहो। शाम हो जाती। शाम को दोनों अपने बच्चों के पास आती तो दोनों बच्चे अपनी माँओं का इंतज़ार करते और अपनी माँओं को देखकर उनके पास दौड़े जाते और उनसे लिपट जाते। शेरनी बच्चों को आते हुए दिखाई देती तो दोनों बच्चे उसके पास भागते हुए जाते। शेरनी आज अकेली थी, गाय उसके साथ नहीं आई थी। शेरनी को अकेला देखकर शेरराज बोला, माँ, मौसी कहाँ है? अपनी माँ को ना देखकर बछराज भी माँ को आवाज़ लगाने लगा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह रुआंसा सा हो गया। शेरनी से वही प्रश्न पूछता है। बछराज कहने लगा, मौसी, मेरी माँ कहाँ है? वह मुँह फेर ही के उत्तर देती है, आ रही है। शेरनी अपने बच्चे के सामने शिकार रखती है और दूध पीने के लिए उसे बुलाती है कि तू आ दूध पी ले। तो शेरराज मना कर देता, कहता है, तुम तो जानती हो हम दोनों एक साथ दूध पीते हैं, इसलिए मौसी को आने दो, हम साथ ही दूध पिएंगे। तभी शेरनी कहती है, वह अब नहीं आएगी। ऐसा सुनकर बछराज रोने लग जाता है। कहता है, मेरी माँ क्यों नहीं आएगी? तो शेरनी कहती है, क्योंकि उसे मैंने मार दिया है। शेरनी के शब्द सुनकर दोनों हैरान रह गए। शेरराज बोलता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने ही तो उसे शरण दी थी। तो शेरनी कहती है, मैं अपनी पाशविकता को रोक नहीं सकी। हम दोनों पानी पी रहे थे। हमेशा की तरह ही उसका झूठा पानी मुझे स्वादिष्ट लगता था। आज मेरे मन में उसे खाने की चाह जागी और मैंने उसे मार डाला। शेरराज का रो रो कर बुरा हाल था। बछराज ने उसे चुप करवाया। शेरराज बोला, अच्छा माँ, मुझे भी बताओ तुमने मौसी को कहाँ मारा है, मैं देखना चाहता हूँ। शेरनी के पीछे पीछे दोनों बच्चे चल पड़े। शेरनी एक ऊंची जगह पर उन्हें लेकर गई और उन्हें बताने लगी, वह देखो बेटा नीचे। शेरराज बोला, कहाँ माँ, मुझे नहीं दिख रहा। तो शेरनी और बिल्कुल किनारे पर चढ़कर बोली, वो देखो नीचे। शेरनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही शेरराज खुद उसके बच्चे ने उसे धक्का दे दिया। शेरनी भी नीचे जा गिरी और छिन्न भिन्न हो गई। बछराज अब डर गया। शेरराज पीछे मुड़कर बोला, अब घर चलो भाई, जैसे को तैसा। अब तेरी भी माँ नहीं है और मेरी भी माँ नहीं है। अब अपनी ज़िंदगी हम खुद जिएंगे। दोनों वापस गुफा में चले आए। वे रात दोनों भूखे ही दोनों ने बिताई। इधर वह किसान जिसने उस गाय का अपमान किया था, बाद में उन्होंने उसे बुलाया भी था, पर गाय वापस नहीं गई। उसके घर से गाय के जाते ही उस गाय की सारी संतानों ने रंभाना शुरू कर दिया था। कईयों ने रस्सी तोड़कर जंगल की तरफ भाग गई थी। जो घर पर रहीं उन्होंने दूध देना बंद कर दिया और दूसरे दिन सारी गायें जंगल से वापस नहीं आईं। रात भगवान ने सपने में आकर उस किसान को बताया कि दुष्ट, तेरी गरीबी को देखकर मैंने ये वरदान स्वरूप तुझे दिया था। उसका एहसान मानने के बजाय तूने उसका अपमान किया,
तो भुगत फिर से जी ले अपनी वही पुरानी जिंदगी। और किसान फिर से गरीबी की मार झेलने लगा था। उधर रात भर शौराज सोचता रहा कि बछराज तो अभी बहुत छोटा है, समझदार भी नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले गया तो जंगल में कई शिकारी हैं जिनका ये आसानी से शिकार बन सकता है, और ये साथ रहा तो मैं शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। उसने एक युक्ति निकाली। सुबह होते ही वह एक जगह पर बैठकर इधर उधर गांव के जानवरों को देखने लगा और बछराज से कहा कि तू मेरे सामने चर ले, मैं वापस तेरे पास रहूँगा तो कोई नहीं आएगा। बछराज घास चरता रहता। तभी शेरराज की नगर गांव के मवासियों पर पड़ी वह चुपके से उनके पास गया और उसने एक बैल को पकड़ लिया। उसने उसके गले की घंटी उतारी और बैल को छोड़ दिया। शेरराज घंटी को लेकर बछराज के पास आ गया। उसने जो घंटी थी वह बछराज के गले में बांध दी और कहने लगा, देख बछराज, हर समय मैं तेरे पास नहीं रह सकता, मुझे भी शिकार करना है, इसलिए तुम घर पर ही रहना। शिकार से आते वक्त मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी घास लेता आऊँगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद चरने जा सकते हो, लेकिन जब तक यह घंटी तुम्हारी हिफाजत करेगी मैं शिकार पर रहूँगा और तुम घर पर। जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो तो इस घंटी को बजा देना, समझे। बछराज ने घंटी को देखकर बहुत खुश हो गया और उसकी टन की आवाज़ उसे बहुत पसंद आई। पहली बार ही तो देखी थी उसने, उसके लिए तो वह खिलौना बन गई थी। तब शेरराज शिकार पर निकलने से पहले उसे अच्छी तरह समझा गया, पर बछराज कहाँ मानने वाला था। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि बछराज ने घंटी से खेलने लगा। वह उछल उछल कर घंटी बजाने लगा। शेरराज जैसे ही घंटी सुनी वह भागा भागा वापस आ गया। देखा तो बछराज खेल रहा है। शेरराज ने उसे डांटा, ऐसा मत किया कर, मेरी जान निकल गई थी, मुझे लगा तुझ पर कोई संकट आ गया। बछराज मासूम बनने का नाटक करता है और कहता है, भैया अब मैं नहीं करूँगा। शेरराज फिर वापस जंगल चला जाता है। वह शाम को आराम से आता है और बछराज को खूब सारी घास लाता है। फिर दूसरी सुबह शेरराज उसे समझा कर जाता है। शेरराज को एक हिरन दिखाई दिया। वह उसे दबोचने के चक्कर में दबे पांव उसके नज़दीक पहुंच गया। वह उस पर झपटने ही वाला था कि उसके कानों में घंटी की आवाज़ आई। वह उल्टे पांव अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ा। हाँफते हाँफते जैसे ही गुफा के पास पहुंचा तो देखा बछराज खेल रहा है। शेरराज ने अपने आप को शांत किया और फिर समझाया कि बछराज, ऐसा मत किया करो। शेर फिर शिकार पर निकल गया। अभी कुछ ही दूर उसे जाए हुए हुई होगी कि घंटी सुनकर फिर दौड़ पड़ा। बछराज ऐसा कई दिन तक करता रहा। शेरराज को लगा कि मैंने उसके लिए आफत पाल ली है। आज सुबह वह फिर शिकार पर निकला तो फिर उसे समझाया, बेकार में घंटी मत बजाना, लेकिन अभी गया ही था कि उसे घंटी की आवाज़ सुनकर वापस आना पड़े। उसने बछराज को डांटा और फिर चला गया। कुछ देर बाद उसे फिर घंटी की आवाज़ सुनाई दी। शेरराज को लगा कि फिर उसका खेलना शुरू हो गया होगा। घंटी लगातार बज रही थी, पर शेरराज को लगा कि बछराज मुझे परेशान करने के लिए बजा रहा है। काफ़ी देर बाद घंटी बजना बंद हो गई। शेरराज आराम से अपनी शिकार की टोहों में लगा रहा। काफ़ी देर बाद जब घंटी नहीं बजी तो उसका अब दिल घबराने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह दौड़कर वापस गुफा में आया तो उसके होश उड़ गए। एक पल के लिए तो वह जड़वत हो गया। उसकी गुफा के सामने ही उसके भाई की हत्या हो गई थी। 4 जल्लादों ने उसके बछराज को मार दिया था और उसे काट रहे थे। शेर को अचानक देखकर चारों के होश फाख्ता हो गए। शेर ने उन्हें खाया नहीं। शेर कुछ देर रोने लगा। फिर उसने उन जल्लादों से कहा, ये मेरा भाई था और तुमने यह बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब गुनाह से मुक्ति चाहते हो तो यहाँ पर लकड़ी इकट्ठा करो और चिता लगाओ। जल्लादों ने ऐसा ही किया। चिता जलते ही शेर ने अपने भाई का मांस उठाकर चिता में डाला। फिर उन 4 जल्लादों को उठाकर उसने जिंदा ही चिता में डाल दिया और खुद भी जो उस चिता में छलांग लगा दी और सब उस चिता में भस्म हो गए। काफ़ी वर्षों के बाद वहाँ पर एक साधु व साध्वी रहने के लिए आ गए, जहाँ आग में बछराज, शेरराज और वो जल्लाद जल गए थे। वहाँ पर अब एक नींबू का पेड़ उगाया था। उन्होंने वहाँ पर अपनी कुटिया बना ली
और शांत वातावरण में अपनी साधना करते रहते। साधु बाबा जादुई साधना किया करते थे। दोनों गांव में जाकर अपने लिए भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते थे। साध्वी ने कुटिया को बहुत सुंदर बना दिया था। वह उस नींबू के पेड़ को पानी दिया करती थी। पेड़ ने फल देना शुरू कर दिया। उस पेड़ पर मात्र 2 ही फल आते थे। साधु बाबा उस पेड़ के चमत्कार को समझ गए थे। फिर साधु बाबा जादुई विद्या भी जानते थे। साधु बाबा की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी फैली हुई थी। उसी शहर में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसकी 4 पत्नियां थीं। औलाद की इच्छा में वह शादी पर शादी किए जा रहा था, पर औलाद किसी भी पत्नी से नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी सबसे बड़ी पत्नी को छोड़कर उसे अलग घर दे दिया था। बाकी पत्नियां उसी के साथ रहती थीं। कभी उसका मन हुआ तो वह सबसे बड़ी पत्नी के घर चला जाता था और उसकी कम आवश्यकताओं के बावजूद भी उसे पति से बोलना पड़ता था। तब कहीं जाकर उसके घर में खाने पीने का सामान वह रखवाता था। बाकी पत्नियां बड़े ठाठ के साथ रहती थीं। एक बार वह साधु बाबा उस सेठ के महल में आया और भिक्षा मांगने लगा। तो सेठ की पत्नियों ने बाबा से कहा, महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है। हम बहुत उपाय कर लिए पर संतान का मुख हम नहीं देख पाए। ऐसा कुछ उपाय बताओ बाबा। बाबा बोले, ठीक है, मैं आपको उपाय तो बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। सेठ भी वहीं पर बैठा हुआ था। सेठ बोला, बाबा तुम्हारी क्या शर्त है? तो बाबा बोला, जब तुम्हारा पुत्र होगा तो मुझे एक पुत्र तुम्हें दान के रूप में देना होगा। सेठ ने कहा, ठीक है बाबा, दे दूंगा, तुम उपाय बताओ। तो ठीक है, साधु बाबा बोला, मैं कल लाऊंगा और उपाय साथ लाऊंगा। साधु बाबा यह कहकर वहाँ से चला गया। सेठ व उसकी पत्नियां बहुत खुश थीं। कल फिर साधु बाबा आ गया। उसके पास 2 नींबू थे। उसने सेठ को नींबू देते हुए कहा, सेठ, इन नींबुओं को अपनी पत्नियों को खिला देना। फिर मेरी बात याद रखना, मैं 5 साल बाद आऊँगा और मुझे तुम्हारा एक लड़का चाहिए। सेठ ने हामी भर ली और वचन दे दिया। तीनों पत्नियों ने नींबू को काटा और उसे नमक मिर्च लगाकर खा गईं और उसके छिलके को बाहर फेंक दिया, जबकि साधु बाबा ने कहा था कि छिलके को जरूर खाना है। चौथी पत्नी जो अलग रहती थी, उसने आंगन में पड़े पीले नींबू के छिलकों को उठा लिया और खा लिया। 9 महीने के बाद सेठ की 4 पत्नियां गर्भवती थीं और 9 महीने के बाद बच्चा होने वाला था। सेठ ने एक दाई को अपने यहाँ रख रखा था। एक रात को तीनों पत्नियों को प्रसव पीड़ा हुई। तीनों पत्नियों ने बच्चों के जन्म दिया, लेकिन वे अजीब से जानवर की तरह पैदा हुए। उनके छिपकली जैसा मुंह, बड़े बड़े कान, मगरमच्छ जैसी पूंछ। उनको देखकर सेठ की पत्नियां डर गईं और दाई डर के मारे भाग खड़ी हुई। सेठ ने पूछा, क्या हुआ दाई माँ? तो दाई चीखती हुई बोली, सेठ जी, आपके घर में तो पिशाच पैदा हुए हैं। सेठ अंदर गया तो देखा उसकी पत्नियां बेहोश पड़ी हैं और वे 3 पिशाच आपस में चिंगाड़ रहे हैं। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और यह कैसे हो गया, अब क्या करे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक क्या हुआ कि तीनों बच्चे शांत हो गए और वे मर गए। सेठ ने अपने नौकरों को बुलाया और उन तीनों पिशाचों को दफनाने के लिए कहा। वह उन पिशाचों को दफनाने के लिए ले गया। सेठ की चौथी पत्नी को किसी ने नहीं देखा, वह भी पेट से थी, पर धूर्त पति उसके पास नहीं गया। उसी रात उसको भी प्रसव पीड़ा हो गई। वह अकेली जान कहे तो किससे कहे, पर कहते हैं अकेले हैं तो उसके साथ भगवान है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बड़ी पत्नी को 2 जुड़वा बच्चे हो गए, दोनों लड़के थे। जब लड़के होने की बात उनकी सौतन ने सुनी तो वे जल बुनकर रह गई और सेठ को उन्होंने बहकाना शुरू कर दिया। अब उन्हें डर था कि कहीं सेठ अपनी बड़ी पत्नी की तरफ ना हो जाएं। वे बड़ी पत्नी को और परेशान करने लगे। उसे अब खाने के लिए भी तरसना पड़ता था। बड़ी परेशानियों के साथ वह अपने बच्चों को पाल रही थी। समय बीतता गया। उसके दोनों बेटे 5-5 साल के हो गए। एक दिन दोपहर के समय बड़ी सेठानी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वह अपने बच्चों को हमेशा अपने पास ही रखती थी। काम पर भी जाती थी तो बच्चों को साथ लेकर जाती थी, क्योंकि सेठ तो उसकी मदद करता नहीं था, इसलिए वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। वह अपने बच्चों को कुछ खिला रही थी, तभी वही साधु बाबा वहाँ पर आ गया
और साधु बाबा ने सेठ से कहा कि सेठ जी अपना वचन पूरा करो, तुमने मुझे एक बेटा देने की बात कही थी, लाओ मुझे बेटा दे दो। तो सेठ ने कहा बेटा कहाँ से दे दूँ तुम्हें जब पैदा ही नहीं हुआ। बाबा बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेठ बोला मेरी पत्नियों को तो पिशाच पैदा हुए हैं। तब बाबा ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाबा बोले ऐसा कैसे हो गया, मैंने तुमसे कहा था सिर्फ नींबू का छिलका ही खाना है, तुम्हारी पत्नियों ने अंदर वाला भाग भी खा लिया और तुम्हारी बड़ी पत्नी ने शायद बाहर वाला छिलका ही खाया है। अब जो सो हुआ, मुझे लड़के दो, नहीं तो दोनों ही आपके पास नहीं रहेंगे। बड़ी सेठानी यह सुनकर डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे दूं किसे ना दूं। वह तो बहुत दुखी थी। इतने सालों बाद तो उसे संतान मिली और अब बाबा उन लड़कों को देखने लगा तो उनमें से एक बहुत ही चतुर, चालाक, फुर्तीला लग रहा था, दूसरा सौम्य, सीधा और सुशील लग रहा था। दोनों बच्चे बहुत सुंदर थे और उनके चेहरे पर एक तेज था। बाबा ने उसे अपने साथ ले जाने की बात की। सेठानी रोने लगी पर कर भी क्या सकती थी। बाबा उसका बेटा ले गया। उसका नाम सेठानी ने बड़े प्यार से राजा रखा था। दूसरे का नाम उसने गोपाल रखा था। राजा जन्म से ही बड़ा फुर्तीला, कुशाग्र बुद्धि का था। कोई बात एक बार उसे बता दो तो वह तुरंत सीख जाता था। अब वह बाबा के संरक्षण में था पर अपनी माँ की उसे बहुत याद आती थी। वह गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगा। राजा बड़े ध्यान से गुरुजी द्वारा दी जा रही शिक्षा को ग्रहण कर रहा था। उसे साधु बाबा व गुरु माता की सेवा करनी पड़ती थी, भिक्षा मांगकर लानी पड़ती। उसे लगभग 1 वर्ष का समय हो गया। उसे अपने घर की याद आती तो बाबा उसे अपने साथ ले जाता और अपने साथ ही वापस लेकर आ जाता। ऐसा करते करते उसको बाबा के साथ 15 साल हो गए। अब वह अद्भुत तेज वाला युवक बन गया था। उसने बहुत सी जादुई विद्याएं सीख ली थी पर आखिरी विद्या वह उसे नहीं सिखा रहा था। बाबा चाहता था कि राजा उन्हीं के साथ हमेशा रहे और वापस अपने माया और भाई के पास नहीं जाए। वह अपनी माँ भाई की स्थिति को देखकर बहुत दुखी रहता था। उसका पिता अब भी उसकी माँ को कुछ नहीं देता था। उसकी माँ व भाई लोगों के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। वह अपने घर वापस जाना चाहता था लेकिन अधूरी विद्या का कोई मतलब नहीं होता। बाबा उसे कभी भी मार सकता था, इसलिए उसने गुरु माता की शरण ली। जब बाबा कहीं चले जाते तो वह गुरु माता से आखिरी विद्या सीखने लगा पर गुरु माता ने कहा अभी बाबा को पता नहीं लगना चाहिए। उसने गुरु माता से कहा मैं अब वापस अपने घर तो जाऊंगा नहीं, आपके पास ही रहूंगा गुरु माता। यदि कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कैसे निपटूंगा, मुझे अपना बेटा समझो, मैं अब वापस घर नहीं जाऊंगा। गुरु माता ने उसे शिक्षा देनी शुरू कर दी क्योंकि उसने गुरु माता को यह विश्वास दिला दिया कि अब वह हमेशा उन्हीं के साथ रहेगा। उसे शिक्षा ग्रहण करने में 6 महीने लग गए। जब गुरु माता को यकीन हो गया कि उसने उसे पूरी शिक्षा दे दी है, शिक्षा प्राप्त करते ही वह तड़के सुबह अपने घर पहुंच गया। जब बाबा और उसकी पत्नी ने देखा कि राजा कहीं नहीं मिल रहा तो बाबा को लग गया कि वह अपने घर चला गया। राजा जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसको अकेला देखकर उसका भाई गोपाल और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उसकी माँ ने पूछा बाबा नहीं आया? तो राजा बोला मैं भाग कर आया हूँ, वह मेरे पीछे आता होगा। उसे अपने परिवार की दशा को देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए इस विद्या से वह अपने परिवार के लिए कुछ धन कमाना चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा तुम अभी मेरे साथ बाजार चलो, वहाँ पर मैं अपनी जादुई विद्या से बड़ा सा बकरा बनूंगा, तुम मुझे बेच देना, पर ध्यान रहे मेरे गले पर रस्सी बंधी है, अपने पास ही रखना। दोनों माँ बेटा बाजार चले गए। वह बाजार पहुँचने से पहले ही बकरा बन गया। तभी एक व्यक्ति आकर उस बकरे को खरीद लिया और अच्छे दामों पर वह बकरे के गले में रस्सी उतार लेती है। बकरा उस व्यक्ति के साथ चलने लगता है। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि अचानक बकरा एक झाड़ी में चला जाता है और गायब हो जाता है। वह बेचारा ढूंढता रह जाता है पर बकरा उसे कहीं नहीं मिलता। राजा अपनी माँ के पास आ जाता है।
उसकी माँ घबराई हुई थी। पता नहीं उसके बेटे के साथ क्या हुआ होगा। अपने बेटे को देखकर वह बहुत खुश हुई। राजा बोला, माँ, मैं अभी एक बैल बनता हूँ। और वह एक मोटा बैल बन गया। और उसकी माँ ने उसके गले में रस्सी किसी को मत देना उसने बताया था। उसकी माँ बोली, ठीक है, तुम वैसे ही करना कि मेरी रस्सी किसी को मत दे देना। राजा एक सफ़ेद रंग का शानदार चमचमाता बैल बन गया। तभी कोई बैल लेने आया तो अच्छे दामों पर उसने बैल खरीद लिया। उसने रस्सी निकाल ली। बैल वाला बोला भी, पर उसने साफ इनकार कर दिया। बैल अभी कुछ दूर ही गया था कि एक झाड़ी में बैल घुस गया और फिर वापस नहीं मिला। राजा फिर अपनी माँ के पास वापस आ गया। राजा की माँ बोली, बेटा, अब बहुत हो गया, घर चलते हैं। राजा बोला, बस एक बार और माँ, और वह इस बार एक घोड़ा बन रहा हूँ। याद रहे, मेरी लगाम किसी को मत दे देना। राजा ने एक बहुत शानदार घोड़े का रूप ले लिया। इतने में बाबा को पता चल गया कि राजा क्या गुल खिला रहा है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा अभी कहाँ है और वह भेष बदलकर बाजार में पहुँचा जहाँ राजा घोड़ा बना हुआ था। उसने राजा की माँ से कहा, घोड़ा बेचोगी? तो उसने कहा, हाँ, बेचने के लिए ही तो लाई हूँ। उसने राजा की माँ को खूब सारा पैसा दिया और घोड़ा खरीद लिया। जैसे ही उस बाबा ने घोड़ा पकड़ा तो राजा की माँ उसकी लगाम निकालने लगी। उसने झटके से लगाम को बाबा ने अपने हाथ में ले ली और वह चीखती रही कि लगाम वापस करो, पर उसने साफ मना कर दिया कि उसने पूरी कीमत देकर घोड़ा खरीदा है, लगाम नहीं देगा। और घोड़ा सरपट भगा दिया। वह घोड़ा को हवा की तेज़ी से भगाने लगा। तेज और तेज घोड़ा हाँफने लगा। अब उसे और ज़ोर से भगाना शुरू किया। राजा को लग रहा था कि उसके प्राण निकलने वाले हैं। तभी वह अपनी कुटिया के पास पहुंच गया। उसने उसे बाहर तेज धूप में बांध दिया। घोड़ा जो राजा बना हुआ था प्यास और धूप से हाँफने लगा। गुरु माता को उस पर दया आ गई और बोली, मैं इसे पानी पिला आती हूँ। बाबा बोले, मरने दे इसे, इसकी जान अब ऐसे ही निकलेगी। गुरु माता बोली, मैं पानी पिलाकर इसे यहीं बांध दूंगी। बाबा बोला, इसकी लगाम मत छोड़ना। गुरु माता उसे तालाब में पानी पिलाने ले गई। उसने लगाम जोर से पकड़ रखी थी। घोड़े ने झटका दिया, लगाम उसके हाथ से छूट गई। घोड़ा तुरंत जोक बन गया। अब वह पानी में था। वहाँ पर एक बैल पानी पीने आ गया था। वह उसकी नाक में घुस गया। गुरु माता कुटिया पर भागी भागी बाबा को सारा किस्सा बताया। बाबा ने तुरंत उस बैल को खरीद लिया। बाबा ने उस बैल को भी धूप में बांध दिया। बैल को घास तो दिया पर पानी नहीं दिया, जिससे कि जोग पानी पीने के लिए बाहर निकले। वह स्वयं जाकर बैल को पानी पिलाने ले गया। जैसे ही बैल पानी पीने तालाब में घुसा, जोग उसके नाक से निकलकर कबूतर बन गई। कबूतर हवा में कलाबाजी करने लगा। बाबा ने कबूतर को देखकर चील का रूप धारण कर लिया। अब चील कबूतर को पकड़ने के लिए तेज उड़ान भरने लगी। कबूतर को अपना उड़ना अब ज़्यादा नहीं लग रहा था। चील उसे कभी भी पकड़ सकती थी। कबूतर जिस राज्य से होकर जा रहा था, उस देश की राजकुमारी अपने महल की बालकनी में अपने बाल सुखा रही थी। कबूतर को अच्छा मौका मिला। वह तुरंत उस राजकुमारी के गले का हार बन गया। चील ने देखा तो वह वापस लौट गया। राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। उसने अपने गले में पड़े सुंदर मोती का सफ़ेद हार देखा तो आश्चर्यचकित हो गई कि अचानक आसमान से उसके गले में हार कहाँ से आ गया। वह आईने के पास गई और उस सुंदर हार को निहारने लगी। तभी हार उसके गले से हटकर एक सुंदर सुडौल युवक में बदल गया। उसके चेहरे पर बहुत तेज था। ऐसा बांका नौजवान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके मुंह से जो चीख निकल गई, उस नौजवान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से उसे निहार रही थी। राजा ने हाथ हटाया और राजकुमारी को अपनी सारी बात बताई। अब राजकुमारी उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसे पसंद करने लगी। अपने लिए जिस तरह के लड़के का वह सपना देखती थी, राजा उससे भी ज़्यादा बेहतर था। अब रात होने वाली थी तो वह आदमी बन जाता और जब सुबह होती तो वह राजकुमारी के गले का हार बन जाता। उधर बाबा को पता चली गया कि राजा कहाँ है, तो बाबा ने अपनी पत्नी को नाचने वाली का और खुद सुंदर तबला वादन बन गए और उसी राज्य में आ गए।
उस राज्य के राजा को खबर मिली कि उस राज्य में बहुत ही सुंदर नाचने गाने वाले आ रहे हैं। तो राजा ने उन्हें अपने महल में बुला लिया। 2 दिन तक महफिल सजी रही। उधर राजा ने राजकुमारी को समझा दिया कि यह बाबा यहाँ नर्तक बनकर आया है और तुम्हारे पिताजी से वह तुम्हारे गले में पड़े इस हार को मांगेगा। पहले तो तुम देना ही नहीं, और पर देना पड़े तो माला तोड़ कर देना। ऐसा ही हुआ। जब बाबा जाने लगा तो राजा ने उसे अपना इनाम मांगने की बात कही। तो बाबा ने पहले वचन मांगा तो राजा ने उसे वचन दे दिया कि जो मांगोगे सो मिलेगा। बाबा ने कहा, मुझे आपकी राजकुमारी के गले में पड़ा हुआ हार चाहिए। राजा ने राजकुमारी से कहा, इस हार को दे दो राजकुमारी। लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया। पर राजा ने कहा, मैंने वचन दिया है इसलिए तुम्हें यह हार देना ही होगा। राजकुमारी ने गुस्से में आकर अपने गले का हार तोड़कर आंगन में फेंक दिया। जैसे ही राजकुमारी ने हार तोड़ा, तबला वादक जो बाबा था वह मुर्गा बनकर उसने मोती के दानों को चुगना शुरू कर दिया। अचानक इस स्थिति को देखकर सभी दंग रह गए, सभी हैरान थे। यह क्या हो गया? मुर्गा जो बना बाबा ने सारे दाने चुग लिए। तभी एक दाना वहाँ पर बनी दीवार के एक बड़े से छेद में घुसा था। जैसे ही उसे खाने के लिए मुर्गे ने अपनी गर्दन उसमें डाली, अंदर बैठे छोटे सी बिल्ली ने उसकी गर्दन मरोड़ ली और उसे मार डाला। बिल्ली के भेष में बदलकर एक नौजवान लड़का बाहर निकला तो सभी दंग रह गए। नौजवान बहुत ही खूबसूरत था। बाबा जो मुर्गी बना हुआ था उसकी हड्डियों का ढांचा जमीन पर था। किसी को भी यह दृश्य समझ नहीं आ रहा था। फिर सारी कहानी राजा ने सबको बताई, उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उस देश के राजा उसे दंड देने ही वाले थे कि राजकुमारी सामने आ गई और उसने अपने पिताजी से बोली, मुझे इस लड़के से ही शादी करनी है, मैं इसे काफ़ी दिनों से जानती हूँ। राजकुमारी और राजा की शादी हो गई। राजा को उस देश का राजा बना दिया और उसके भाई और माँ को भी साथ में बुला लिया और अब सब ठीक हो गया था। अब राजा ने अपनी माँ को अपने नगर में बुला लिया और अपने भाई को अपना मंत्री बना दिया और अपनी माँ को राजमाता बना दिया। राजा ने भी अपने दामाद को आधा राजपाट देकर दूसरा राज्य बना दिया था और दूसरे राज्य में राजा राज करने लगा था। इस तरह से उनके खुशी के दिन आ गए थे और जो सेठ की पत्नियां थीं वे डाह के मारे जल भूनकर सेठ के साथ उसी नगर में पड़ी रहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।